खून को ढोने वाला पाइप जो है रक्त वाहिका, ये 3 तरह की होती हैं। इसका डिफिनीसन तो लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लड वेसल का डिफिनीसन पूछता है का एग्जाम में? नहीं पूछता है। आप जानते हैं जो भी ब्लड को फ्लो कराएगा वो क्या है? ब्लड वेसल है। देखिए ये 3 तरह की होती हैं। क्या क्या? तो धमनी, अरे यार फिर धमनी लिख रहे हैं, धमीन लिख रहे हैं, धमनी। धमनी जिसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। दूसरा क्या होता है? सिरा। और तीसरा क्या होता है? केशिका। केशिका इसको बोलते हैं आर्टरी, जिसको बोलते हैं वेन, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। देखिए थोड़ा सा हम स्पेलिंग देख करके लिख दे रहे हैं। ARTERIES आर्टरीज, और इसको कैपिलरी CAPILLARY कैपिलरी। स्पेलिंग सही है? आसान नहीं है? सही है एकदम। वेन्स VEIN वेन। ठीक, ये जो है ये 3 तरह की पाइप होते हैं। कैसे कैसे? देखिए हार्ट से, ये मान लीजिए अब हार्ट हम ऐसे बना रहे हैं, अब आप लोग वाला हार्ट बना रहे हैं हमारे आसानी के लिए। हार्ट से, ये दिल से जो भी खून को दिल में लाएगा वो वेन्स है, जो भी खून को दिल में लाएगा वो वेन है, जो भी ले जाएगा, हम ऐसे तीर बना रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, जो भी ले जाएगा ब्लड को ले जाने वाला, ये क्या है? धमनी है, धमनी। अब क्या होता है ना, ये दोनों जा कर के शरीर में फ्यूज हुई रहती हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है धमनी आगे जाएगा ना, तो आगे बस एक जगह तो जाना नहीं है कि ब्रेन में वो पाइप लेके चले गए, खून ले जाके पहुंचा दिए ब्रेन में, हो गया। नहीं, पैर को भी खून चाहिए, हाथ को भी चाहिए, उसके बाद पेट को भी चाहिए, हर एक अंग को चाहिए। तो ये धमनी आगे चल के डिवाइड होती हैं, मतलब कई पाइप में बंटती हैं। फिर ये पाइप जो है आगे चल के और डिवाइड होते हैं। काहे डिवाइड होते हैं? हर अंग तक नहीं, हर कोशिकाओं को देना है ब्लड। काहे से कि हर कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये आगे चल कर के, ये मान लीजिए ये धमनी है, ये आगे चल कर के बहुत से भाग में डिवाइड हो जाती हैं। बहुत से भाग में ये धमनियाँ डिवाइड हो जाती हैं, ऐसे मान सकते हैं। मानना क्या है? समझ रहे हैं? ऐसे आगे चल के धमनियाँ डिवाइड हो जाती हैं। अब ये जब डिवाइड होती हैं ना, तो इन्हीं के डिवाइड होने की, जब डिवाइड हो जाती हैं तो पतली पतली नसें बन जाती हैं, और जब पतली पतली नसें बन जाती हैं, पतले पतले पाइप बन जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं सिरा। ऐसे जो फिगर आप देखेंगे उसमें ज़्यादातर सिराओं को नीले कलर से दिखाया होता है और धमनियों को लाल कलर से। हम यहाँ पे नीले कलर से धमनी दिखा रहे हैं और ब्लैक कलर से सिरा दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है, ये इधर से धमनी गया है, ये सिरा गया है, ये डिवाइड होकर के फिर से मिल करके क्या बना दिए हैं? ये ऐसे बना दिए हैं। देखिए ये जो है हार्ट से गया था, एक बार हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। हार्ट से गया था, ये हमारा क्या था? दिल था। दिल हमारा लंबा हो गया, दिल से गया था, ये फिर से आकर के दिल में मिल जाता है। सब जगह से ब्लड घूम के फिर से दिल में आ जाता है। बस इतना ही काम करता है। देखिए ऐसे हम हार्ट यहाँ पे उल्टा बना दिए हैं, देख रहे हैं ना? इधर से इधर सिरा, इधर धमनी हो गया है। ऐसे देखिए, धमनी से ब्लड गया, कहाँ गया? हाथ में गया, हाथ में फिंगर में पहुँचाना है, फिर से फिंगर के हर एक कोशिका में पहुँचाना है, फिंगर के हर एक कोशिका में पहुँचाना है। तो वहाँ पे ये जो धमनियाँ ये डिवाइड होती हैं बहुत सारी पतली 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 नसों में। इन पतली पतली नसों को हम क्या बोलते हैं? पतली पतली नसों को हम बोलते हैं कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं। कोशिका नहीं, केशिका, केशिका। अब ये केशिकाएं जो होती हैं ये बहुत पतली होती हैं, इनकी दीवारें जो हैं बहुत पतली होती हैं, लगभग 1 लेयर की कोशिकाओं की होती हैं। 1 लेयर कोशिका बिछा दीजिए, बस उतना ही का। अब देखिए ये पाइप जो है ये भी तो कोशिकाओं से ही बने हैं ना, तो वैसे ही केशिका भी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। ऐसे 1 लेयर की कोशिकाओं का एक दीवार, दूसरे लेयर की कोशिकाओं का दूसरा दीवार। ठीक समझ रहे हैं? दोनों तरफ से दीवार बन गया, ये केशिका पाइप बन गया। बस इतना ही है। अब क्या होता है, ये एक ही लेयर की कोशिकाओं से क्यों बनी हुई है कैपिलरीज? क्योंकि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक्सचेंज करना है मटेरियल का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, हर चीज़ का कोशिकाओं तक ये पहुँची हैं।
काहे लिए डिवाइड हुई हैं? काहे से कि कोशिकाओं तक हर एक कोशिका को ऑक्सीजन मिल सके, शरीर के हर एक कोशिका को। लेकिन शरीर के हर एक कोशिका को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन तब तो मिलेगा जब वो ब्लड में से निकलेगा। तो ब्लड में से निकलने के लिए इस पाइप में रास्ता बना दिया गया है। एक एक लेयर की कोशिकाएं बन गई हैं, जो एक एक लेयर की कोशिकाओं का केशिका बन गया है, पतला पाइप बन गया है, जो कि अंदर से न्यूट्रिशन निकाल सकता है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन निकाल सकता है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश कर सकता है। इसमें एक्सचेंज हो सकता है मटेरियल का। इस तरह का ये पाइप पतला हो गया और इसी को बोलते हैं क्या? कैपिलरीज, यानी कि केशिका। अब ये बहुत पतले पतले पाइप हैं, इनकी दीवारें भी बहुत पतली होती हैं, तो ये कैपिलरीज हैं। जो ले जा रहे हैं वो धमनी, जो ला रहे हैं वो सिरा, और जो पतले पतले एक्सचेंज करा रहे हैं मटेरियल का वो क्या है? तो ये कैपिलरीज हैं, यानी कि केशिका है। हाथ के मान लीजिए एक फिंगर में सभी कोशिकाओं को देना है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, यानी जो पचा हुआ भोजन था, तो ब्लड से ही तो आया था सब। तो यहाँ पे ये नस जो है पतला हो जाएगा, बहुत पतला, जिससे कि सभी मटेरियल का एक्सचेंज हो सके, अदला बदली हो सके। जो भी कोशिका जो है खराब पदार्थ बनाए हैं ब्लड में आ सके, जो कि फिर से जाएगा किडनी वडनी में और वहाँ से प्योरीफाई होकर के निकल जाएगा। उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, जो खराब मटेरियल है वो कोशिका से ब्लड में मिलने के लिए और ब्लड से न्यूट्रिएंट ले जाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले जाने के लिए, ये क्या होती हैं? पतली होती हैं। और इन्हीं पतली नसों को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज, यानी कि केशिका। बस इतना ही है। तो अब क्या लिखेंगे? धमनी और सिरा के बारे में तो बता ही दिए हैं, इनके बारे में कुछ हम एडिशनल चीज़ें भी बता देते हैं यहाँ पे, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक, देखिए धमनी, धमनी क्या होता है? वे रक्तवाहिकाएं, रक्तवाहिकाएं जो हृदय से रक्त को परे ले जाती हैं, पराया कर देती हैं, बेचारा परे ले जाती हैं। परे यार, परारे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? परे ले जाती हैं। क्या कहलाते हैं? धमनी कहलाती हैं। इनकी भित्तियाँ क्या होती हैं? धमनी की भित्तियाँ, इनकी भित्तियाँ सामान्यतः क्या लिखना है? मोटी व लचीली होती हैं। अभी समझा रहे हैं सारा चीज़। लचीली होती हैं। तीसरा चीज़ क्या लिखना है? तीसरा लिखना है इनमें सामान्यतः, इसमें सामान्यतः ऑक्सीजनेटेड O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। किसको छोड़कर? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन भी हम लिख रहे हैं, अभी लिखवाए थे। किसमें कौन सी धमनी है? फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। इसमें क्या होता है? धमनी, फिर से कहाँ लिख रहे हैं यार? धमनी नहीं, धामिनी, धमनी, धमनी। ये क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त प्रवाहित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, ये एक्सेप्शन है। इसका जो लेयरिंग होता है वो हम बना देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो पाइप है ये मोटा होता है। धमनी जो है क्या होता है? जो खून को ले जाने वाला है पाइप, उसको धमनी बोलते हैं। अब ये धमनी की भित्तियाँ, दीवारें जो हैं मोटी होती हैं। ये बरियार पाइप है, कैसे कि हार्ट से निकला है और हार्ट इतना तेज प्रेशर मारा है ना कि पाइप अगर मोटा नहीं रहे तो फट जाएगा। तो ये पाइप हुआ इसीलिए मोटा है। धमनी जो है मोटा है, मोटा लेयर वाला है। अब ये मोटा भी है लेकिन इसमें लचीलापन भी है। अगर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो धमनी फूल जाएगा, धमनी फूल जाएगा, जिससे कि प्रेशर ये झेल सकता है। तो इसको धमनी को प्रेशर झेलना है, कैसे कि हार्ट के पास से ब्लड को ले जा रहा है, तो ले जाने वाला धमनी है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रेशर झेलना है तो मोटा होना पड़ेगा और लचीला होना पड़ेगा, ताकि अगर ज़्यादा खून आए, ज़्यादा प्रेशर आए तो क्या करे? झेल ले प्रेशर को। इसलिए इसकी दीवारें मोटी हैं। अब इसकी दीवारों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये मान लीजिए ऐसे पाइप को, ये धमनी है, इसको ऐसे काट के देख रहे हैं। काट के देखते हैं तो इसमें हमको दिखता है क्या क्या? देखिए,
ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, इन तीन तरह की क्या दिखती हैं, तीन तरह के इसमें लेयर दिखते हैं। अरे यार हम कहाँ हैं इसे बना रहे हैं, हमारे साथ साथ बनाते चलिए, बनाना पड़ेगा ये आपको, बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया। इसकी गुहा जो होती है पतली होती है, अभी बताते हैं। ये ट्यूनिका मीडिया है, मतलब 3 लेयर का ही पाइप बना होता है, समझ सकते हैं, आशा है कि समझ रहे होंगे। इसको बोलते हैं एक्सटर्ना, मतलब बाहर है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। इसको ये जो अंदर है इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना, इंटरना। ठीक, तो ये 3 इसका लेयर होता है, ये बीच में जो है इसको बोलते हैं गुहा, इसी में ब्लड फ्लो होता है, पाइप के जो बीच छेद है उसी में तो ब्लड फ्लो होगा, तो ये क्या है, ये गुहा है। अब ये जो धमनियाँ हैं यह सामान्यतः शरीर में अंदर धसी हुई होती हैं, अंदर धसी होती हैं। अब ये ऐसा काहे होता है कि ये धमनियाँ अंदर शरीर में धसी होती है, देखिए प्रेशर ज़्यादा है, फूल जाएगा, कहीं फट जाए तो भगवान इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया। अब मांस के अंदर ही जा के धस के अंदर है, जो ऊपर हमको दिखता है ना, जो ऊपर नसें दिखती हैं वो वेन्स हैं, यानी कि सिराएँ हैं, जबकि जो अंदर एकदम धसी हुई जो नसें हैं उनको बोलते हैं ये धमनी यानी आर्टरी। तो आर्टरी अंदर धसी हुई नसें हैं, और जो हमको ऊपर से दिखते हैं कि ये नस दिख रहा है हमारा, तो ये दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, वेन दिख रहा है हमारा, सिरा दिख रहा है। ठीक, वैसे ही ये सिराओं में लिख लीजिए, अभी हम थोड़ा सा केशिका के बारे में भी समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिरा, सिरा क्या होता है, रक्तवाहिकाएँ, रक्तवाहिकाएँ जो क्या करती हैं, रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाते हैं, हृदय में लाते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हाँ, लेकिन हम कहते हैं साथ साथ बनाइए, आप नोट्स से कभी नहीं बनाएंगे, हम जानते हैं, और उसमें वैसा लिखा हुआ भी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा लिखे हैं हम। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाते हैं, क्या कहलाते हैं, सिरा कहलाते हैं। फिर इनकी भित्तियाँ थोड़ी अपेक्षाकृत पतली होती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं अभी बताते हैं। इनकी भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। क्यों पतली होती हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ये खून को वापस ला रही हैं। देखिए पहले धमनी गया पतली नसों में बटा, तो पतला होने की वजह से ऐसे ही प्रेशर धीरे धीरे घट गया, और घटा तो फिर पतली नसें फिर से जुड़ करके ये सिरा बनाई हैं, तो अब ये वापस ले जाएगा ब्लड को। तो अब इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो इसमें था, इसमें ना ब्लड को हुंचा था हार्ट, इसमें तो क्या है, तो ये कोशिका से गुजर के आ रहा है, प्रेशर धीरे धीरे घट गया है, तो इसमें प्रेशर नहीं है, इसलिए इसकी भित्तियाँ यानी दीवारें अपेक्षाकृत पतली हैं, और ये शरीर में प्रायः ऊपर पाई जाती हैं, ये शरीर में प्रायः ऊपर पाई जाती हैं, बस। ठीक, अगला क्या है, इसमें सामान्यतः कैसा रक्त प्रवाहित होता है, CO2। सिराएं जो हैं ब्लड पूरे शरीर से ला रही हैं, तो कैसा लाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ठीक,
किसको छोड़कर, ये एग्जाम्पल हम कहाँ लिख दिए हैं यार, EXCEPT, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके। अब इस एक्सेप्ट का मीनिंग हम स्पेलिंग हम नहीं बोल रहे हैं, गलती हो सकता है। देखिए किसको छोड़ करके, तो फुफ्फुसीय शिरा को छोड़ करके, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुस वाला जो भी है उल्टा काम करेगा। ये कौन सा रक्त लाता है, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त। ठीक, आगे क्या है, आगे ये तो लिखे हैं कि ये शरीर में प्रायः धसी हुई होती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इसकी गुहा थोड़ी मोटी होती है, कैसे कहाँ से कि ट्यूनिका मीडिया जो है थोड़ा सा पतला हो जाता है इसमें। ये गुहा इसकी बड़ी गुहा हो गई। ये ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका मीडिया है। अरे यार कहाँ है हमारा फिगर गड़बड़ा रहा है। कोई हमारे फिगर पे, हमारे आर्टिस्ट वाले हुनर पे नज़र लगा दिया है, लगाया है कोई, ज़रूर लगाया, इसी में का कोई लगाया है, इसीलिए हमारा फिगर अच्छा नहीं बन पा रहा है। हम इतने बड़े आर्टिस्ट और कोई भी फिगर नहीं बना पा रहे हैं। चलिए जाने दीजिए। देखिए ये जो है ये क्या है, ट्यूनिका इंटरना, इंटरना कहाँ से के अंदर है। ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया। भाई सोशल मीडिया नहीं आना, ये मीडिया वाले सभी सब तो एकदम गोदी मीडिया हो गए हैं सब, समझिए। ये क्या है, ये क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना कहाँ है, जिसे गलती लिख रहे हैं, एक्सटर्ना। ठीक, आशा है कि आप हमारे साथ लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं मिटाने। समझ में आया, देखिए चलिए, नहीं लिखे हैं हम मिटाने चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब केशिकाओं के बारे में समझते हैं। केशिकाएं क्या करती हैं, तो ये पतली पतली नसें हैं, केवल एक लेयर मोटी होती हैं, एक कोशिका का लेयर बस इस बनाता है इनको, कोशिका का केवल एक लेयर इनको बनाता है। हम इन दोनों को मिटा रहे हैं, बस अब हमको पढ़ना है केशिका के बारे में। धमनी आगे चलकर पतली 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 केवल एक अस्तर कोशिका की दीवार वाली, कोशिका की दीवार वाली रक्त वाहिकाएं बनाता है। बनाता है जिसे शिरा कहते हैं। सॉरी क्या कहते हैं यार, कैपिलरी यानी कि केशिका कहते हैं। हमारा हाथ दुख गया है, केशिका कहते हैं। अब ये केशिका जो है ये काम क्या करता है, तो ये केशिका जो है काम क्या करता है, तो केशिका हमारे क्या करता है, ये ऊतक और ब्लड के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। यह ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह, ऊतक और ब्लड के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होता है,